हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 11 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, जो रिलेशन फंक्शन से ही चैप्टर है। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, समुच्चय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, समुच्चय पढ़ेंगे, समुच्चय। ठीक है ना, सेट। ये आपका जो है, पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है देखिए, हम बताते हैं आपको। तो समुच्चय के प्रकार के बारे में हम लोग इसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के बारे में तो हम पूरा डिटेल्स जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में जैसे कि पहला है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, ठीक है ना। परिमित समुच्चय क्या होता है, फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कि अवयव की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसको काउंट किया जा सके। निश्चित हो यानी कि हम इसको गिनती कर सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब जिसे हम गिनती कर सकते हैं उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे ये ए ई आई ओ यू क्या है, आपका वॉवेल है ना। तो वॉवेल को हम काउंट कर सकते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो इसको हम लोग जब काउंट कर सकते हैं, ये निश्चित है, तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसको भी आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, 5 तक अंकों को गिनना है। ठीक है ना, तो ये आपका परिमित समुच्चय है, समझ गए, निश्चित है। अब है अपरिमित समुच्चय। दूसरा क्या है, अपरिमित समुच्चय होता क्या है दोस्तों, बिल्कुल उसी का अपोजिट है। क्या कहना है कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, यानी कि अनिश्चित हो, अर्थात हम जिसको गिन नहीं सकते हैं, अब जिसमें हम लोग अवयव को काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनंत तक ले जाएगा। ठीक है ना, उसी को हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट है कि नहीं, 1 2 3 डॉट यानी कि इनफिनिटी तक ले जाएगा, यानी इसका लिमिटेशन नहीं है कितना तक ले जाएगा। जैसे देखिए ये आपका तो प्राकृत संख्या को दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 4 6, ये आपका प्राकृत सम संख्या को दर्शा रहा है, ये इनफिनिटी तक ले जाएगा, यानी कि अनंत डॉट करके मतलब ये कहाँ तक ले जाएगा इसका निश्चित नहीं बात है ना, कि कहाँ तक ले जाएगा, अनंत तक लेना जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि कितना तक ले जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना, अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या गिनती नहीं की जा सकती है, यानी कि अनिश्चित हो, बहुत ज्यादा हो। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। आगे है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में एम्प्टी सेट। ठीक है ना, एम्प्टी सेट या नल सेट इसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें, देखिए इसको हम लोग रिक्त समुच्चय को क्या कहते हैं, जिसमें रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली, मतलब जिसमें एक भी अवयव न हो, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक भी अवयव न हो, ठीक है ना, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। आपका जैसे में इसको हम लोग फाई से दर्शाते हैं, या इसको देखिए खाली डब्बा, खाली डब्बा समझते हैं, यानी कि मझला कोष्ठ है लेकिन इसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी ये रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है, या इसको हम फाई से दर्शाते हैं, समझ गए ना। जैसे देखिए x कॉलन x एक माह है जिसमें 40 दिन का है, 40 दिन है। अब बताइए आपकी कोई भी ऐसा महीना है जिसमें 40 दिन का होता है, नहीं ना होता है, तो इसीलिए ये क्या है, ये समुच्चय नहीं है। इसका मतलब 40 दिन का अगर आप इसको लिखते हैं, तो इसको अगर आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कुछ भी होगा, इसमें कुछ भी होगा। 40 मतलब पूरा एक माह जो है, मतलब एक महीना का आपको नाम बताना है जिसमें 40 दिन का कुछ हो, 40 दिन का हो, कोई महीना है नहीं ना है, इसलिए खाली रहेगा ना, यानी कि फाई से दर्शाएंगे ना इसको, फाई से, चाहे ये आप क्या मझले कोष्ठ से भी दर्शा सकते हैं, या फिर फाई से, यानी कि इक्वल टू फाई लिख सकते हैं। यानी कि इसमें कोई भी ऐसा महीना नहीं होता है 12 माह में जिसमें 40 दिन का होता है, ये आपका रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है। बात समझ गए, तो आपको समझ में आ गया होगा परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ठीक है, और एक दो और है, उसको भी हम आपको बताते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि एकल समुच्चय। ठीक है ना, एकल समुच्चय की बात किया जा रहा है। तो एकल समुच्चय क्या होता है, तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए
जैसे यहाँ इस समुच्च में देखिए केवल एक ही अवयव है ना, केवल दो है, ठीक है ना। इस समुच्च में भी देखिए केवल ए है, यानी कि केवल एक ही अवयव ना है, इसीलिए इसको हम लोग एकल समुच्च कहेंगे। जिस समुच्च में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्च कहते हैं। आगे देखिए, अब है युग्म समुच्च, ठीक है ना। युग्म समुच्च, युग्म का मतलब दो होता है ना, तो वही बताया जा रहा है कि वह समुच्च जिसमें केवल दो अवयव हो, जिसमें केवल दो ही अवयव हो, वह समुच्च जिसमें केवल दो ही अवयव हो उसे हम युग्म समुच्च कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें केवल दो ही अवयव हो, जैसे इसमें देखिए एक दो दो अवयव दिखा रहा है ना, इस समुच्च में दो अवयव है ना केवल, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, युग्म समुच्च कहेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं समान समुच्च। समान समुच्च क्या होता है दोस्तों, तो समान समुच्च का मतलब होता है बराबर, समान का मतलब बराबर। तो यदि ए और बी दो समुच्च में, यदि ए और बी दो समुच्च है, ठीक है ना, तो उसमें जो होगा जो अव्यय ए में होगा, जो अव्यय ए में होगा वही अव्यय अगर बी में भी हो तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, यानी कि ए और बी जो होगा आपका समान समुच्च कहलाएगा। यदि ए और बी दो समुच्च है जिसमें आपका ए में जो अव्यय है वही अव्यय अगर बी में भी है, अगर बी में जो अव्यय है वही अव्यय ए में है, उसको हम लोग समान समुच्च कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका जैसे इसको हम लोग a बराबर b पढ़ते हैं, a इक्वल b, यानी कि दोनों के दोनों सेम हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4, इसमें a में देखिए जो अवयव आपको दिखा वही अवयव आपको b में भी दिख रहा है कि नहीं। देखिए 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, इसमें क्या है थोड़ा सा इधर उधर उससे कोई बहस नहीं होता, लेकिन जो इसमें अवयव है, जो व्यक्ति इसमें है वही व्यक्ति इसमें भी b में भी है, तो इसलिए हमको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि a बराबर b कह देंगे कि a और b जो दोनों है वो क्या है आपका समान समुच्च है, यानी कि बराबर समुच्च को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो समान समुच्च का मतलब जैसे इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है तो इसमें भी 2 है, 3 है तो इसमें भी 3 है ना। ए में जो अवयव है वो बी में है ना, इसलिए ए बराबर बी, यानी कि ए समान बी, ए और बी क्या है दोनों समान समुच्च है, ठीक है। तो इस तरह से समान समुच्च हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये जो होगा हुआ बेसिक